क्या रामायण अब सिर्फ एक आस्था नहीं रह गई है, लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया है? क्या रामायण के नाम पे कुछ भी लोग दिखाते रहेंगे और हम लोग देखते रहेंगे? क्योंकि रामायण से, श्री राम जी से, सीता माँ से हम लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। कोई भी आएगा एक्टर और कैरेक्टर निभा के चला जाएगा, कुछ भी आप दिखा दोगे रामायण के नाम पे, स्टोरी बदल दोगे, कुछ नया अपने से डाल दोगे, या ऐसी चीज़ें जो केवल इंटरटेनमेंट के नाम पे डाल दी जाएंगी और हम लोग उसे स्वीकार करते रहेंगे। क्या मेकर्स भी पिछले कुछ समय से ये सोच रहे हैं कि रामायण के नाम पे या धार्मिक चीज़ों के नाम पे कुछ भी लोगों को परोस दे और वो लोग देखते रहेंगे? क्योंकि हम हिंदुओं की, हम सनातनियों की, हमारे धर्मों से, हमारे देवी देवताओं से हमारी आस्थाएं जुड़ी हैं, इसलिए हमें कुछ भी दिखाया जाएगा और हम लोग उसे देखते रहेंगे और क्रिएटर्स और मेकर्स को व्यू मिलते रहेंगे। क्या आज कंट्रोवर्सी भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा बन चुका है? क्योंकि लोग अब समझ रहे हैं धीरे धीरे कि भाई कुछ भी लोगों को दिखा दो, अगर उन्हें पसंद आएगा तो वो सपोर्ट करेंगे और अगर पसंद नहीं आएगा तो इसका विरोध करेंगे। सपोर्ट करेंगे तब भी उनको व्यू मिलेगा और विरोध करेंगे तब भी उनको व्यू मिलेगा, क्योंकि इसमें सारा खेल व्यू का है। तो कहीं ना कहीं लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के ऐसे कंटेंट बनाते हैं जिसमें कंट्रोवर्सी हो, जिससे लोग खुद भी इसे वायरल करें? क्योंकि हमारे देश में सोशल मीडिया में आजकल लोग इस तरीके से इंगेज हो गए हैं कि सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ आती है तो तुरंत इसे शेयर करने लगते हैं। अगर उन्हें पसंद आती है तो उसका वन साइडेड सपोर्ट करते हैं और अगर उनको ये पसंद नहीं आती तो वन साइडेड इसका विरोध भी होता है। तो कहीं ना कहीं क्या ये मेकर्स या क्रिएटर्स को ऐसा तो नहीं लगने लगा है कि कंट्रोवर्सी करने से भी व्यू मिलेंगे हमें? कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी एक व्यू पाने का जरिया तो नहीं बन गया? क्या करोड़ों का बजट और शानदार वीएफएक्स क्या हमारी आस्थाओं से बड़ा हो गया है? क्या कोई भी आज के समय में बड़ा क्रिएटर या फिर एक्टर आएगा और माता सीता का रोल निभा के चला जाएगा, श्री रामचंद्र जी का रोल निभा के चला जाएगा, श्री हनुमान जी का रोल निभा के चला जाएगा? मीन्स अगर आपके पास लोग हैं, आपके पास फॉलोवर्स हैं, तो आप अपने मन से कुछ भी बना दोगे। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले एक रामायण आई थी जिसमें जिस व्यक्ति ने श्री हनुमान जी का किरदार निभाया था, उसने एक डायलॉग बोला था जो कि बहुत ही गलत डायलॉग था, जिसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। ऐसे ऐसे डायलॉग्स बुलवाए गए। अब सोचिए, श्री हनुमान जी के किरदार के द्वारा ऐसे डायलॉग बुलवाना, क्या ये सही है? और ऐसे डायलॉग जब बुलवाए जाते हैं ना, तो हम लोगों के मन में जरूर एक सवाल उठता है, कहीं ये जानबूझ के ऐसे कंट्रोवर्सी तो क्रिएट नहीं की जाती कि जिससे लोग इसकी बात करें, इसके चारों तरफ चर्चाएं हों और व्यू आना शुरू हो जाए? आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ऑन किया है तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचती है, किसी की भावनाएं को आहत होती हैं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। लेकिन पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ समय से ऐसी चीज़ें लगातार हो रही थी, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। कई कंटेंट क्रिएटर्स ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, इसीलिए मैंने भी इस पे वीडियो बनाने के लिए सोचा। सो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ में इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी डिस्कस किया है, इसके बारे में आपकी क्या विचार है, आपकी क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में मेरे लिए अगर कोई सजेशन होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रामायण के नाम पर फिल्म या शोज बनाकर व्यू पाया जाए, पैसे कमाया जाए, पब्लिसिटी की जाए, कंट्रोवर्सी की जाए और कंट्रोवर्सी करके व्यू, पैसे और पब्लिसिटी कमाई जाए, तो सवाल यहाँ पर एक उठना लाजमी हो जाता है कि कहीं अब ये आस्था के साथ, हमारी भावनाओं के साथ, हमारी संस्कृति के साथ कहीं अब ये खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? कहीं ये इंटरटेनमेंट की दुनिया में इसका एक बिजनेस मॉडल तो नहीं बनाया जा रहा है? दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो एक ट्रेलर देखा, ये ट्रेलर है महाकाव्य श्री राम कथा श्री राम जी की। और इस वीडियो को मैंने आज YouTube पे देखा। इसके बाद मुझे ये लगा इस टॉपिक पे हम लोगों को एक बार आप सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में माता सीता जी का जो रोल निभा रही है वो अंजलि अरोड़ा है। और अंजलि अरोड़ा को तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये भारत में काफ़ी पॉपुलर है, भारत के विदेशों में भी काफ़ी पॉपुलर है। अंजलि अरोड़ा, कहीं भूल तो नहीं गए? अगर भूल गए होंगे तो मैं याद दिला दूँ आपको। इनको कच्चा बादाम गर्ल्स के नाम से भी लोग जानते हैं। याद आया कुछ? कच्चा बादाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कच्चा बादाम। तो इन्होंने माता सीता जी का रोल निभाया है इस ट्रेलर में।
तो हम लोग अब ये मान लें क्या कि कोई भी आएगा, क्रिएटर्स, कोई भी मेकर्स आएंगे, प्रोड्यूसर आएंगे और रामायण के बेस पे फिल्म बना के चले जाएंगे और हम भारतीय, हम सनातनी, हम हिंदू लोग उसे देखेंगे, क्योंकि पूरा मुद्दा तो आके अटक जाता है व्यू पे, पूरा मुद्दा आके अटक जाता है अर्निंग पे, कमाई पे, कि भाई इस शो ने कितना कमाया, इस मूवी ने कितना कमाया। आखिर में पूरी जो बात है वो कमाई की ही तो है। दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पे एक और वीडियो दिख रहा होगा और ये वीडियो है श्री अरुण गोविल जी का। और आपको अरुण गोविल जी अच्छे से याद होंगे, इन्होंने रामायण में श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाया था और हम सभी लोग इस रामायण को देख के बड़े हुए हैं। इस रामायण से हम लोगों की आस्था जुड़ी है। आपको पता है ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, अभी आपने जो वीडियो देखा, ये वीडियो एक एयरपोर्ट का है जहां पर एक महिला अरुण गोविल जी को देखती हैं और उनके चरणों पर गिर जाती हैं, उनके पैर पकड़ लेती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाया है रामायण में। सोचिए, हमारे देश में, हमारे भारत देश में, हम सनातनी लोग, हम भारतीय लोग, हम हिंदू लोग, हमारी देवी देवताओं से कितना लगाव है कि जो व्यक्ति हमारी देवी देवताओं के किरदार निभा देता है उनके चरणों में हम लोग नतमस्तक हो जाते हैं। इतनी भावनाएं हमारी जुड़ी होती हैं। और इसके बाद फिर ऐसे ऐसे एक्टर्स या फिर ऐसे क्रिएटर्स जिनके पास पॉपुलैरिटी है वो आके हमारी देवी देवताओं का रोल निभा लेते हैं। पिछले कुछ समय से देखिए ना, आप देखोगे तो पता चलेगा कि रैलियों में श्री हनुमान जी के किरदार को नचाया जाता है। पीछे गाड़ियों में लोग चल रहे हैं और गाड़ी के आगे आगे श्री हनुमान जी को नचाया जा रहा है, यानी उनके किरदार को नचाया जा रहा है। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा था कि श्री हनुमान जी को पतंग बांधकर उनको उड़ाया गया, यानी पतंग के रूप में उन्हें उड़ाया गया। लेकिन हमारे भारत देश में पिछले कुछ समय से ये चीज़ें देखी जा रही हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आखिर में पूरा मामला क्या है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कलाकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सभी कलाकारों का समर्थन करता हूँ। भाई मेहनत करते हैं लोग। लेकिन बात यह है कि आज के समय में जिस तरह से पिछले कुछ सालों से रामायण पे रामायण बनती जा रही है, हर महीने, हर 2-4 महीने बाद सुनने में आता है कि एक नई रामायण बन गई। क्या आज के समय में कोई भी किरदार आएगा और महाभारत के, रामायण के किरदार को निभा के चला जाएगा क्योंकि इनके पास पॉपुलैरिटी है, क्योंकि इनके पास क्षमता है व्यू पाने की, क्योंकि लोग इन्हें जानते हैं, ये पॉपुलर हैं, इनका नाम सुनते हुए लोग क्लिक करते हैं कि इनके पास वीएफएक्स है, अच्छी स्क्रीनिंग है, अच्छा पैसा है मूवीज या शो बनाने के लिए? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि कोई भी आज के समय में पॉपुलर अगर हैं तो भाई आपके पास पैसा है, वीएफएक्स है, तो आप सीधे इन किरदार को निभाने पहुंच जाओ। क्योंकि आप श्री रामचंद्र जी, माता सीता केवल एक किरदार नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था है, करोड़ों लोगों की श्रद्धाएं, भावनाएं हैं, लोग इन्हें पूजते हैं। आप केवल श्री रामचंद्र जी का वेश बना लीजिए और किसी भी स्थान पे खड़े हो जाइए, देखिए लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपके पैरों पे गिर पड़ेंगे। लोगों की इस प्रकार आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि कोई भी इंसान आए और इन किरदार को निभा के चला जाए। क्या सीता माँ की तरह साड़ी पहन लेना, क्या उनके जैसा वेशभूषा बना लेने से आप सीता माँ के किरदार के लिए परफेक्ट हो जाओगे? सीता माँ के किरदार को निभाने के लिए आपके अंदर गरिमा होनी चाहिए। केवल ऐसी वेशभूषा बना लेने से माँ सीता का किरदार नहीं निभाया जा सकता। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के तरह केवल मुकुट पहन लेने से आप उनके किरदार को नहीं निभा सकते। आज कोई भी आ रहा है माँ सीता का रोल निभा दे रहा है, कोई भी आ रहा है श्री रामचंद्र जी का रोल निभा दे रहा है, कोई भी आ रहा है श्री हनुमान जी का रोल निभा दे रहा है। तो क्या हम केवल एक्टर्स को बोल दें कि एक्टर्स की यहाँ पे पूरी गलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे केवल एक्टर्स की गलती है। यहाँ पर मेकर्स की भी गलती है, प्रोड्यूसर्स की भी गलती है, डायरेक्टर्स की गलती है, राइटर्स की भी गलती है। क्योंकि एक्टर्स तो वही करेंगे जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर्स उन्हें बोलेंगे। भाई जो उन्हें राइट करके दिया जाएगा या जैसे उन्हें डायरेक्शन मिलेगा वही तो एक्टर करेंगे, क्योंकि एक्टर तो एक्टिंग करना जानते हैं। एक्टर्स का काम क्या है? एक्टिंग करना। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता केवल कि यहाँ पे केवल और केवल एक्टर्स की गलती है? यहाँ पर लोगों की भी गलती है और मेकर्स की भी गलती है। इसीलिए अगर रामायण में कुछ भी गलत दिखाया जा रहा है, कुछ भी उलूल जुलूल दिखाया जा रहा है, कुछ भी फालतू की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो वहाँ पर केवल एक्टर्स को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते। वहाँ पे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेकर्स, पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है। क्या आज के समय में पैसा और वीएफएक्स भी सब कुछ हो चुका है? यानी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छा वीएफएक्स का यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग ये मान लें कि अगर आपके पास पैसा और अच्छा वीएफएक्स है तो आप कुछ भी बना देंगे। बिल्कुल आप बना सकते हैं,
पैसे और वीएफएक्स से आप शानदार अयोध्या को दिखा सकते हैं, आप सोने की लंका को दिखा सकते हैं, आप बढ़िया-बढ़िया युद्ध दिखा सकते हैं, आप बहुत अच्छे तीर और धनुष दिखा सकते हैं, आप बहुत अच्छे सीन क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि आज के समय में हो रहा है। अब जितने भी शोज़ आ रहे हैं, जितनी भी फ़िल्म आ रही हैं, उसमें आप देखो एक से एक सीन दिखाए जा रहे हैं, एक से एक आपको चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्या पैसा और वीएफएक्स से आप एक्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हो? क्या पैसे और वीएफएक्स से आप उस एक्टिंग में जान डाल सकते हो? क्या पैसे और वीएफएक्स से लोगों की श्रद्धाओं को आप जोड़ सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चीज़ें नहीं जोड़ी जा सकती पैसा और वीएफएक्स से। आप पैसे और वीएफएक्स से केवल शानदार दृश्य बना सकते हो, बैकग्राउंड अच्छा बना सकते हो, अच्छे जंगल बना सकते हो, अच्छे महल बना सकते हो, अच्छे मुकुट्स बना सकते हो, अच्छी फाइटिंग सीन बना सकते हो, एक से एक आप तीर और धनुष की वैरायटीज दिखा सकते हो, एक से एक आप ड्रेसिंग सेंस दिखा सकते हो, बट एक्टिंग नहीं करा सकते पैसे और वीएफएक्स से। इसीलिए मेरा मानना है कि वीएफएक्स पैसा कभी भी रामायण की आत्मा नहीं बन सकती। कभी भी वीएफएक्स और पैसा चरित्र की गरिमा को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें आती हैं एक्टिंग से, ये चीज़ें आती हैं सही डायरेक्शन से, ये चीज़ें आती हैं सही राइटिंग से। पैसे और वीएफएक्स से केवल और केवल आप सीन क्रिएट कर सकते हो, केवल और केवल आप टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में चीज़ों को बढ़िया दिखा सकते हो, जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाएं। अगला सवाल है कि क्या क्रिएटिव फ्रीडम होना चाहिए? मीन्स जो आज के नए कलाकार हैं वो क्या रामायण पे अपने किरदार को नहीं निभा सकते हैं? बिल्कुल निभा सकते हैं। क्रिएटिव फ्रीडम भी होना चाहिए। आप बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी लाइए, आप नए कलाकार लाइए, आप नए एक्टर लाइए, नए डायरेक्टर्स लाइए, नए राइटर्स लाइए, सब कुछ आप नए लेके आइए। लेकिन ये मत भूल जाइए कि रामायण का असली अस्तित्व क्या है। रामायण से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, रामायण से लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, इसको मत भूल जाइए। अगर आप कोई भी बदलाव करते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ उसमें नई डालते हैं या कोई भी चीज़ वहाँ से हटाते हैं, तो बाकायदे उसका रीज़न दीजिए, क्योंकि जो लोग हैं उनके पास अधिकार है पूछने का। आप ये सारी चीज़ें किसके लिए कर रहे हो? ऑडियंस के लिए कर रहे हो ना, हम ही लोगों के लिए कर रहे हो ना। आप जितनी भी ये फिल्म बना रहे हो, शोज बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? ऑडियंस के लिए बना रहे हो। और ये ऑडियंस कौन है? जनता ही तो है, हम ही लोग तो हैं। तो भाई अगर हम लोग कोई भी चीज़ देखेंगे और हमें वो चीज़ बिल्कुल ही अलग लगेगी, तो क्या उस पर हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे? बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे। ऑडियंस को क्वेश्चन करने का अधिकार है। धार्मिक चीज़ों में कुछ भी परिवर्तन देखते हैं तो हमारा पूरा अधिकार है उस पर क्वेश्चन करना, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस क्वेश्चन का आंसर देना। आपकी जिम्मेदारी है कि आपने वो परिवर्तन क्यों किया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया, इसका आपको उत्तर देना पड़ेगा। इन सब के बाद अगला क्वेश्चन है, क्या ऑडियंस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हम जो व्यूअर्स हैं, हम लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हमें लोग की बनती है। क्योंकि आज के समय में कोई भी अगर हम लोग छोटी भी क्लिप देखते हैं, अभी मैंने 15 अगस्त वाले वीडियो में बताया था कि सोशल मीडिया में हम लोग इस तरीके से इंगेज हो चुके हैं कि आज के समय में अगर एक छोटी भी क्लिप हम लोग देखते हैं तो उस पर पूरी तरीके से बिलीव कर लेते हैं कि बस यही बिल्कुल सत्य है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी फिल्म या शो का हमने छोटा सा टीजर देखा तो उसको हमें पहले समझना चाहिए और उसका एनालिसिस करना चाहिए अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग व्यूअर हैं और हम लोग भी भाई चाहते हैं कि चीज़ें बेस्ट से बेस्ट हो। अगर हम लोगों को अच्छी लगती है तो उसकी हम लोगों को तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे गलत किया गया है, यहाँ पे गलत डायलॉग्स डाले गए हैं, यहाँ पे एक्टर्स ने गलत एक्टिंग की है, तो उसका क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए भाई, उसकी फिर विरोध भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर लोग आपका समर्थन करते हैं, अगर लोगों को समर्थन करने का अधिकार है तो विरोध भी करने का अधिकार है। अगर आप लोगों का समर्थन पाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, एक्सेप्ट करते हैं, लोगों के समर्थन को आप एक्सेप्ट करते हैं, तो हम लोगों के विरोध को भी आप एक्सेप्ट करिए और उस चीज़ को सुधारिए, उस चीज़ को और बढ़िया करिए। क्योंकि यहाँ पे किसी एक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी पर्सनली एक्टर की बात नहीं की जा रही है, केवल यहाँ पे अंजलि अरोड़ा की ही बात नहीं है, यहाँ पे किसी स्पेशल कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पिछले समय से जो हो रहे हैं चीज़ें उनकी बात की जा रही है। आप देखो स्टेज शो पे हमारी देवी देवताओं के किरदार को नचाया जा रहा है, क्या ये गलत नहीं है? रोड शो पे हमारी देवी देवताओं के किरदार बना के इन्हें नचाया जा रहा है, क्या ये गलत नहीं है? पतंग बना के उड़ाया जा रहा है, क्या ये गलत नहीं है? कोई भी इंसान आके कभी कुछ भी बना के चला जा रहा है, क्या ये गलत नहीं है? अभी एक रामायण आई थी, आपको याद होगा, कपड़ा तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की, याद है? ये सब आप कुछ भी डाल दे रहे हो। मतलब हनुमान जी की ये लैंग्वेज हो सकती है, तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की, तेल भी तेरे बाप की, कपड़ा भी तेरे बाप का। ऐसे ऐसे चीज़ें आप परिवर्तन करोगे तो ऑडियंस पूछेगी भाई, और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे
ऑडियंस की भी गलती है, मेकर्स की भी गलती है और कहीं ना कहीं एक्टर्स की भी गलती है। यानी पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें एक मात्र इंटरटेनमेंट की जरिया बन जाएंगी और हम लोग उसका एक हिस्सा बन के रह जाएंगे, जैसे कि अभी चल रहा है। दोस्तों वापस अपने सवाल पे आते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था। इस समय अब ये जो रामायण बनाने की एक कंपटीशन से चल पड़ा है, ये एक अब आस्था का विषय है या फिर मात्र एक बिजनेस मॉडल बन के रह गया है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म मेकर्स अब रामायण नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन पैसा नहीं लगाएगा, बिल्कुल मेकर्स बनाएंगे, एक्टर्स एक्टिंग करेंगे, बिजनेसमैन पैसे लगाएंगे और पैसे अर्न करेंगे, क्योंकि सभी के ये काम है भाई। बिजनेसमैन जो है उनका बिजनेस काम है, एक्टर्स को एक्टिंग करना उनका काम है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स उनका अपना काम है, डायरेक्टर्स उनका अपना काम है, राइटर्स उनका अपना काम है, सभी का अपना अपना काम है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि अब जिस प्रकार से आस्था धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरी जो बात आ रही है वो यही तो आ रही है कि कौन फिल्म कितना ज़्यादा अर्न की, किस फिल्म को बनाने में कितना बजट लगा, कितना पैसा लगा, कितना लोगों ने देखा, टीजर्स आते ही लोगों ने कितने व्यू दिए, कितने लोगों ने इससे नाराजगी जताई, कितने लोगों ने इसकी तारीफ की। कुल मिला के पूरी तरीके से ये मार्केटिंग टाइप का महसूस होने लगा है। लोग नाराज होते हैं तब भी व्यू आता है, क्योंकि जब लोग नाराज होते हैं, शेयर करते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं भाई ये गलत है, और उस पर वीडियोस बनाते हैं तब भी आपको व्यू मिलते हैं। लोग अगर आपकी तारीफ करते हैं तब भी शेयर करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तब भी आपको व्यू मिलते हैं। कुछ मेकर्स तो ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है जानबूझ के ऐसा करते हैं कि भाई ऐसी चीज़ों डाल दो ताकि लोग इस पे जानबूझ के बात उठाएं, लोग इस पे मुद्दा बनाएं, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल किसी भी टॉपिक को फैलाना बहुत आसान है। एक छोटी सी कंट्रोवर्सी करो और लोग उसको अपने आप बड़ा बना देते हैं, लोग अपने आप पूरे फैला देते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ लोग ऐसा जानबूझ के भी करते हैं कि कुछ लाइनें या कुछ डायलॉग ऐसा डाल दो जिसको लोग पकड़ के इसका प्रमोशन खुद कर दें, इनडायरेक्टली लोग इसका प्रमोशन कर दें। सभी डायरेक्टर, सभी प्रोड्यूसर, सभी मेकर्स ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट कुछ समय से ऐसा जरूर हो रहा है कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का यूज़ करके पॉपुलैरिटी बनाई जा रही है, सोशल मीडिया का गलत प्रयोग किया जा रहा है केवल व्यू पाने के चक्कर में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो रामायण बनाई जा रही है या जिस रामायण को देख के हम लोग बड़े हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी जो हमें सीख मिलती है वो है मर्यादा की, और इसीलिए श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भी कहते हैं। लेकिन आज के समय में जो रामायण बनाई जा रही है, एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये कुछ भी डाल दे रहे हैं। लेकिन मेरा किसी भी इंसान को गलत ठहराना मकसद नहीं था, किसी को भी ब्लेम करना मेरा मकसद नहीं था, किसी भी एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, मेकर्स, बिजनेसमैन, किसी को मुझे गलत ठहराना मेरा मकसद नहीं था। आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।